कर्णपिशाचनी का रहस्यमयी लेकिन भयानक सफर। एपिसोड 1 अनसुनी आवाजें। तो स्वागत है दोस्तों, में इंद्रजीत अपनी ही कहानी सुना रहा हूँ आपको। गांव सियारी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां वक्त की रफ्तार धीमी चलती थी। हर कोई अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहता था, पर कुछ दिनों से गांव में अजीब चीजें होने लगी थीं। गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगे थे। ज्यादातर लोग बीमार पड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी ऊर्जा चूस रही हो। पहले तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गांव का सबसे हट्टा कट्टा युवक रामू अचानक गुम हो गया, तो गांव के लोग दहशत में आ गए। रामू की गुमशुदगी के बाद गांव की औरतों ने कहना शुरू किया कि रात को उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, फुसफुसाहट, जैसे कोई उनके कानों में बातें कर रहा हो। लेकिन जब वे पलटकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। इन आवाजों ने कई लोगों की नींदें उड़ा दी थीं। कहानी की नायिका रीमा एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी। वह इन घटनाओं को महज अफवाह मानती थी, लेकिन रामू के गुम होने के बाद वह खुद इन सब की जांच करने की ठानी। रीमा को बचपन से ही पहाड़ियों और जंगलों में घूमना पसंद था, और वह अपने साहस के लिए गांव में मशहूर थी। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और पूरे गांव में अजीब सा डर फैला हुआ था, रीमा ने अपने घर से निकलने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद पहाड़ियों के उस पार कुछ ऐसा है जो गांव वालों को डरा रहा है। उसने एक टॉर्च और एक छोटी चाकू अपने साथ ले ली और चल पड़ी उस रहस्यमयी आवाजों का सामना करने। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे हवा में कोई डरावना रहस्य छिपा हो। चलते चलते उसे एक सुनसान कुआं मिला। यह वही कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सालों पहले एक औरत ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रीमा ने कुएं के पास जाकर झांका, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों में गूंजा, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। वह चौंक गई, उसके कदम पीछे हटने लगे और तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। रीमा! एक धीमी मगर भयानक आवाज। रीमा ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर वही आवाज, इस बार और भी नजदीक से। रीमा! वह अब तक डरने लगी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रुकने नहीं दे रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी में उसे कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह परछाई इंसान की नहीं थी। यह कोई रहस्यमयी आकृति थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। रीमा के होश उड़ गए, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं ले पाई। अचानक उस परछाई ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रीमा के पैर जैसे जम गए थे। तभी उसने अपने कानों में फिर से वही फुसफुसाहट सुनी, लेकिन इस बार यह स्पष्ट थी, तूने मुझे बुलाया है, अब मैं आ रही हूँ। रीमा घबराई हुई पीछे हटने लगी और उसी पल उसकी टॉर्च गिर गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और वह बस उस भयानक आवाज को सुन रही थी। उसने तेजी से टॉर्च उठाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसे फिर से जलाया तो उस परछाई का कोई अतापता नहीं था। रीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसे कुएं के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें भय से फैल गईं। कुएं से एक हाथ बाहर निकल रहा था। एपिसोड 1 का अंत यहीं होता है, जहां रीमा के सामने कर्णपिशाचनी का भयावह हाथ प्रकट हो चुका है। क्या रीमा बच पाएगी या इस रहस्यमयी सफर में और गहराई तक फंस जाएगी? अगले एपिसोड में कर्णपिशाचनी की असली पहचान और रीमा का संघर्ष। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।